तो आज हमने बनाया है चीज़ी लोडेड वेज गार्लिक चीज़ ब्रेड। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही चीज़ी गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही चीज़ी होता है और ये बहुत ही आसानी से घर पे बनाया जा सकता है। तो जिसको चीज़ पसंद है वो ज़रूर इसे ट्राई करेगा। गार्लिक लिया है और इसे अच्छे से छील लेंगे। एक गार्लिक ही काफ़ी होता है, तो आपको दिखाने के लिए मैंने ये 2 लिया है। और इसे छीलने के बाद पहला क्या करेंगे कि पहले गार्लिक बटर बनाने के लिए हमको गार्लिक को, आप देखिए, इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, कूट सकते हैं। गार्लिक बटर बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा लहसुन आपको नहीं चाहिए। 4 से 5 ही फ्रेश लहसुन लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। या तो आप इसे कूट लीजिए या तो आप ग्रेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर 4 से 5 ही लहसुन लूँगी और इसे हम ग्रेट कर लेंगे। वो मैं आपको दिखाने के लिए ये थोड़ा अधिक मात्रा में मैंने गार्लिक लिया था। तो बस देखिए, ये 4 से 5 ही हम इसमें लहसुन को ग्रेट कर लेंगे। ये काफ़ी होता है गार्लिक बटर के लिए। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप मतलब जो लहसुन लें, फ्रेश लहसुन लें। तो मैंने देखिए इसे ग्रेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि बटर लेंगे। बटर को मैंने देखिए अच्छे से पिघला लिया है। तो आप ये टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा कि जो आपका बटर है सॉल्टेड है कि अनसॉल्टेड है। तो अगर इसमें नमक पड़ा है तो आप ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। इसमें देखिए मैंने थोड़ा सा लेमन डाल लिया है, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, आपको ये जो गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा डालते हैं, इसमें थोड़ा सा लेमन डालने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही यूनिक आता है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बटर में थोड़ा सा लेमन भी ज़रूर डालिएगा। तो देखिए बस इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स करके ये हम रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए गार्लिक जो है, ये बटर, ये एकदम पहला ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। इसको मिला के आप एकदम रेडी करके रख देंगे। तो ये एकदम रेडी हो गया है गार्लिक बटर। तो अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। तो आपको दिखा दें, ये गार्लिक जो है कितनी जल्दी ये मतलब सूख गई है। ये देखिए इस तरह से टाइट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर करेंगे कि जो 4 मैंने ब्रेड लिया है, ब्रेड को हम कट कर लेंगे। तो पहले देखिए मैंने 4 ब्रेड लिया है और इसको हमने बीच में से बस कट कर लिया है। तब आगे के प्रोसेस में तो इसको दिल का शेप देने के लिए मैंने देखिए कढ़ाई में पानी रखा है। इसको हम स्टीम करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस 1 मिनट के लिए आपको स्टीम करना है। तो ये जो ब्रेड के टुकड़े हैं इस तरह से आप रख देंगे, कवर कर देंगे। 1 मिनट, बस आपको 1 मिनट ही इस तरह से छोड़ देना है। गैस बंद कर देना है। 1 मिनट के बाद ही ये ब्रेड जो है सॉफ्ट हो जाएगी। इधर देखिए जो ब्रेड की जो ये ट्रे है, तो देखिए ट्रे पे हमने पार्चमेंट पेपर को ऐसे हाथों से ऐसे दबा लेंगे, ताकि इस पे हम ये जो दिल शेप में बनाएंगे। ये देखिएगा, ये ब्रेड को हम क्या करेंगे, हल्का सा ये गरम ही रहेगा, तो तभी आपको ये इस तरह से मोड़ लेना है। ये देखिए इस तरह से मोड़ लेना है और टूथपिक की सहायता से आपको इसको इस तरह से सिक्योर कर लेना है, ताकि ये जो दिल का शेप आ जाए। देखिए कुछ भी नहीं किया है। जो आधा ब्रेड है इस तरह से एक कोना लिया, ये दूसरा कोना लिया, ऐसे बीच में आपको दबा के, ये देखिए इस तरह से हम दिखा रहे हैं। इस तरह से दिल शेप में हम बना देंगे। तो ये देखिए सारा मैंने बना लिया है इस तरह से दिल शेप में। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये मैंने 4 ब्रेड से बनाया है। बहुत ईजी ये बन जाता है। तो अभी देखिए इसमें जगह खाली लग रहा है, तो इसमें हम 2 ब्रेड और रख लेंगे। तो देखिए इस 2 ब्रेड को मैंने सॉफ्ट नहीं किया है भाप में, क्योंकि ये दिल शेप का देना है, इसलिए मैंने इसे भाप में किया है। और बटर को हम जो गार्लिक बटर का बेस बनाए थे, इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो सारे में हम पूरे ब्रेड में हम अच्छे से स्प्रेड कर दे रहे हैं। ये देखिए इस तरह से। तो हम सारे ब्रेड में इस तरह से पूरा जो गार्लिक बेस है लगा देंगे। तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी धीरे धीरे लगाने के लिए, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया। ये देखिए मैंने सभी में अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब हम अमूल का चीज़ लेंगे। तो मैंने बताया कि लोडेड ये वेज गार्लिक बनेगा, तो इसलिए चीज़ जो है पहले नीचे बेस में भी डालेंगे, बाद में भी डालेंगे। तो पहले नीचे बेस में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो ये देखिए पूरे में मैंने स्प्रेड कर लिया है। और यहाँ पर कॉर्न है जो बॉयल करके लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। ये वेज गार्लिक चीज़ है,
तो इसमें हम कुछ वेज भी डालेंगे, तो आपको जो पसंद हो वेज वो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए कैप्सिकम डाला है, ओनियन और मैंने टोमेटो डाला है। तो जो आपको वेजेज पसंद हो आप इस तरह से लगा दीजिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस इस तरह से मैं डेकोरेट कर लूँगी बहुत ही अच्छे से। आप अपने अनुसार अच्छे से डेकोरेट कर लीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, वेज डालने के बाद ऊपर से भी हम जो है मोज़रेला चीज़ जो है भर भर के डालेंगे, क्योंकि ये लोडेड वेज गार्लिक चीज़ है, तो इसलिए ऊपर से भी हम भर भर के डालेंगे ताकि ये लोडेड वेज गार्लिक चीज़ जो है पिज़्ज़ा बने। तो बस हम इस तरह से ऊपर से भी जितना इसमें अच्छे से आ जाए हम इस तरह से भर लेंगे। साइड में भी हम इस तरह से वेजेस लगा देंगे और ऊपर से भी हम इस तरह से लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने चिली फ्लेक्स ऑर्गेनो मैं डालना भूल गई थी, तो ऊपर से हम स्प्रेड कर देंगे। तो अच्छे से ऊपर से देखिए हम पूरे इस तरह से गार्लिक चीज़ ब्रेड वाले में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और इधर देखिए मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पर पहले से गर्म कर लिया है और इसको हम डाल के 5 से 8 मिनट तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने अच्छे से इस तरह से डाल दिया है और मैंने बताया 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने इसे पकाया है। और अगर आप इसे तवे पर बना रहे हैं तो 10 से 15 मिनट लगेगा। तो बस देखिए 5 मिनट में आपको दिख रहा होगा कि धीरे धीरे ही ये अच्छे से पक चुके हैं। और 6 से 7 मिनट अगर आप ज़्यादा करेंगे तो नीचे लग जाएंगे, तो मैंने निकाल लिया है। और एकदम टेस्टी चीज़ी ये वेज गार्लिक, ये देखिए आपको दिख रहा है लोडेड वेज गार्लिक चीज़ जो है बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी है। अब आपको देखिए गर्मा गर्म हम तोड़ के दिखा रहे हैं, ये देखिए टेस्टी वेज गार्लिक चीज़ पिज़्ज़ा जो है तैयार है, बहुत ही शानदार है। इतना ये चीज़ी है कि हर बाइट में आपको ये बहुत ही चीज़ी और स्वादिष्ट लगेगा ये गार्लिक चीज़ी ब्रेड पिज़्ज़ा। इसे देखिए सॉस के साथ खाते हैं, तो आप इसे सॉस के साथ खाइए, एकदम टेस्टी लगेगा। तो ये जो मैंने सीधे ब्रेड से बनाया था उसे भी हम तोड़ के दिखा रहे हैं कि ये भी लोडेड वेज गार्लिक चीज़ बनी है कि नहीं। तो ये काफ़ी गर्म है, तो अब देखिए इसे हम तोड़ रहे हैं और इसे भी मैंने बताया कि चटनी के साथ ही खाएंगे। तो आपने कई तरह की गार्लिक बटर चीज़ पिज़्ज़ा खाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरह से आप बनाइए, बच्चे से लेके बड़े सभी बहुत पसंद से खाएंगे और आपको बार बार कहेंगे कि ये बनाने के लिए। तो ये देखिए ये जो ब्रेड वाला है इसे भी हम दिखा रहे हैं कि ये बहुत ही चीज़ी गार्लिक बना है और इसे मैंने बताया कि आप इसे चटनी के साथ खाइए, बहुत ही यम्मी बनी है। तो अब आप घर पे भी आप लोडेड वेज गार्लिक चीज़ पिज़्ज़ा बना सकते हैं, बहुत ईजी, बहुत ही आसानी से। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड।